इंडिया में सबको बिग कार स्टेटस चाहिए, पर क्या आप जानते हैं कि कार पे लगने वाला टैक्स भी इसके साइज़ पे डिपेंड करता है। मीन्स जितनी लंबी कार उतना ज़्यादा टैक्स। और इनकम टैक्स की तरह ही काफ़ी लोगों को कार पे लगने वाला टैक्स पता ही नहीं होता। अब ये है ही इतना कॉम्प्लेक्स, बट इस वीडियो में काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से इसे समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर समझ में आ जाए तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। सो आइए स्टार्ट करते हैं टैक्सेस ऑन कार इन इंडिया। अब इंडिया में मेजरली जो जीएसटी लगता है वो है मिनिमम 5%, फिर आता है 12%, फिर आता है 18%, और हाईएस्ट जो इंडिया में जीएसटी है वो है 28%। तो मेजरली हर कार पे 28% जीएसटी लगता है, बट इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। तो वो कौन से हैं? वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी भी साइज़ का हो, चाहे 4 मीटर से कम हो, ज़्यादा हो, किसी भी साइज़ का, उस पर हमेशा 5% जीएसटी ही रहेगी। और सिमिलरली हाइड्रोजन फ्यूल के केस में 12% जीएसटी गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है। अब बात आती है ये टैक्स लगता कहाँ है। तो ये टैक्स लगता है एक्स शोरूम से पहले। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल सपोज 10 लाख की एक्स शोरूम प्राइस है, तो कंपनी ने वो कार लगभग 9.5 लाख रुपए में बनाई होगी, और उस पर 5% टैक्स है जीएसटी, जो कि 50,000 रुपये के लगभग आता है। तो टोटल कॉस्ट जो एक्स शोरूम आती है वो आ जाती है इसकी 10 लाख रुपये। इस 10 लाख के ऊपर आप रोड टैक्स और इंश्योरेंस पे कर रहे होते हैं। सो इतना कम जीएसटी होने के बाद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द कॉस्टलीस्ट। मेजर कंपोनेंट इज़ देयर बैटरीज। अब मेजर जो टैक्सेशन है वो आता है पेट्रोल, सीएनजी और डीजल व्हीकल्स पे। तो जहाँ की पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी एक माने जाते हैं, और डीजल व्हीकल को अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर बात की जाए 4 मीटर की लेंथ, 4 मीटर की लेंथ लगभग आपकी ब्रेजा, नेक्सॉन, सोनेट, एक्सयूवी 300, वेन्यू, महिंद्रा की थार भी, और अगर सेडान सेगमेंट्स की बात करें तो डिज़ायर, अमेज, टिगोर, ऑरा, i20 और एल्ट्रोज, बलिनो, सब जो है आपकी 4 मीटर की लेंथ के अंदर आती है। अब आपने नोटिस किया होगा तो इन सभी कार में जो पेट्रोल इंजन है वो 1200 सीसी या फिर 1000 सीसी का रहता है टर्बो पेट्रोल के साथ। तो जीएसटी का कंपोनेंट सब में कॉमन है, 28% जीएसटी हर कार पे लगेगा। मेन गेम है कंपनसेशन सेस का, जो कि सिर्फ 1% है। तो टोटल टैक्स अगर आपको देना पड़ेगा तो वो है 29%। वहीं डीजल के केस में सारी गाड़ियाँ 1500 सीसी इंजन के नीचे रहती हैं 4 मीटर के रेंज में। तो इस पर अगर सेस देखा जाए तो वो आ रहा है 3%। तो 28% जीएसटी प्लस 3% सेस, टोटल आता है 31%। तो सबसे कम टैक्स देना पड़ता है 4 मीटर से छोटी कार्स को। भूल जाइए ईवी सेगमेंट को। अगर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बात की जाए तो सबसे अफोर्डेबल सेगमेंट जो माना जाता है वो 4 मीटर से छोटी लेंथ का माना जाता है। अब सिमिलर उसी से मिलता जुलता आता है हाइब्रिड पैसेंजर व्हीकल्स। हाइब्रिड में आ जाती है पेट्रोल की कार के साथ भी बैटरी इंस्टॉल हो गई है अब। तो उस केस में अगर 4 मीटर से छोटी कार है, जो कि फर्स्ट केस है हमारा, तो उस पर जीएसटी है 28% और कंपनसेशन उस पर निल है। वहीं अगर बात की जाए हाइब्रिड पैसेंजर व्हीकल जो बैटरी के साथ आती है, बट उसकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल, तो उस पर जीएसटी कॉमन है 28% और सेस लगेगा 15%। तो टोटल वैल्यू होगी 43%। यानी एक्स शोरूम प्राइस में 43% टैक्स होगा। तो आप मान के चलिए कि कंपनी को कितने कम में वो कार बनानी पड़ती है। अब आ जाते हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन में, जो कि 1.5 लीटर इंजन है या 1500 सीसी इंजन, जो कि क्रेटा एंड सेल्टॉस वाला सेगमेंट है। तो अगर इस सेगमेंट की बात की जाए तो इसमें 28% जीएसटी है और सेस आता है 17%। यानी टोटल अगर टैक्स देखा जाए क्रेटा सेल्टॉस पे तो वो 45% है। यानी जो भी उसकी एक्स शोरूम प्राइस होगी उसमें 45% टोटल टैक्स रहेगा। और इसी में एक सेगमेंट है जिसमें 1500 सीसी से बड़ा इंजन है, यानी हैरियर का, सफारी का, ये 2000 सीसी तक के इंजन आते हैं। तो उसमें भी कॉमन है 28% जीएसटी, बट सेस इस केस में 20% हो जाता है। तो ओवरऑल आपको 48% टैक्स देना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। अब सबसे लास्ट कैटेगरी बचती है हैवी ड्राइवर वाली, मीन्स एसयूवी सेगमेंट, जो रियल एसयूवीज़ हैं, जो 4 मीटर से बड़ी है लेंथ में, इंजन भी 1500 सीसी से बड़ा है, और ग्राउंड क्लियरेंस का फैक्टर है 170 mm, इससे ज़्यादा है। यानी कि फॉर्च्यूनर वाले जो गाड़ियाँ हैं वो इस सेगमेंट में आती है। तो जीएसटी अगेन 28%, सेस है उस पर 22%, टोटल टैक्स है 50%। तो इसी पे वो बात बनी थी कि टोयोटा फॉर्च्यूनर जो कि 40 लाख की कार है, 18 लाख में टोयोटा उसको बनाती है और 18 लाख ही उस पर गवर्नमेंट लेती है। जो बचा कुछ है वो उस पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है टोयोटा का। सो 50% तक का टैक्स जो कि एक्स शोरूम में इंक्लूडेड है। एक्स शोरूम से जब आप गाड़ी निकालते हैं तो उस पर रोड टैक्स और इंश्योरेंस अलग देते हैं। तो आप समझ लीजिए टोटल आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं, जबकि गाड़ी की कॉस्ट कितनी कम होती है। तो यहाँ तक अगर वीडियो आपने देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर करें जो भी नई कार लेने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।